सभी को तो पता ही होगा कि मनीषा के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है जिसके लिए कुछ बयान नहीं किया जा सकता। अगर आप न्यूज़ अच्छे से पता कर रहे हैं तो आपको मनीषा का जो दर्द है, उसको कैसे करके मारा गया, उसके साथ रेप हुआ, फिर जीभ काट दिया गया, रीढ़ की हड्डियाँ तोड़ दी गई, मतलब उसको बेरहमी से मारा गया। जो इतना दर्दनाक हत्या और इतने दिन बाद उसका डेथ हो गया। डेथ होने के बाद एक तो डेथ हुआ, ठीक है चलो डेथ हो गया, देन क्या है कि पुलिस वाले ने उसका जो लाश है उनके मम्मी पापा को ना देकर वो खुद उसका अंतिम संस्कार कर दिए। जो कि हमारे बिहारी में जो रीति रिवाज होता है, जो स्पेशली बिहारी जो होता है उसमें रीति रिवाज होता है जिसमें पूरा श्रद्धा और निष्ठा के साथ, नियमन कानून के साथ उनको अंतिम संस्कार यानी अंतिम विदाई दिया जाता है। जैसे उसकी आत्मा को शांति तो नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी जो नियम होता है हमारा, हल्दी लगाना, फिर जो भी हो, ये सब नियम भी नहीं करने दिया गया। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और उनके मम्मी पापा को बंदी बनाकर, मतलब पब्लिक को, मीडिया को, किसी को भी वो जो लाल था जल रहा था वहाँ जाने तक नहीं दिया गया। ऐसा बेरहमी से उसको उसके लाश को जलाया गया। मतलब लास्ट टाइम उसके मम्मी पापा को देखने का भी चांस नहीं दिया गया। तो इससे बुरा और क्या हो सकता है हमारे यूपी पुलिस सिस्टम का। तो और क्या बताओ। और यूपी पुलिस के जो हमारे सीएम जो है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जो कि ऑपरेशन दुष्चारी। ये ऑपरेशन दुष्चारी किस काम का है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये ऑपरेशन दुष्चारी क्यों जो लॉन्च किया, इसमें ये है कि जो भी महिला बच्चा, जो बच्ची होती है, महिला बच्ची जो भी है, उन पे जब अगर यौन शोषण होता है या दुर्व्यवहार किया जाता है तो जो अपराधी है उसका पोस्टर हर एक चौराहे पर, यूपी के हर एक चौराहे पर लगाया जाता है, जिससे कि अपराधी जो है उसको शर्मिंदा महसूस हो और लोग इससे जागरूक हो। लेकिन मेरे को ये सिस्टम बकवास लगा, ऑपरेशन दुराचारी। देखो, अगर कोई ऐसा घिनौना हरकत करता है ना तो उसको चौराहे पे लटका के ऐसा जलिंदित करना चाहिए। मतलब फांसी भी उसके लिए कम है। इतना घटिया, उसको इतना क्या बोलूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। उसको मतलब तड़पा के ऐसा मारना चाहिए क्योंकि वो फिर कभी जो आगे जो कोई इसके बारे में सोचने वाले वो ना कर पाए। और सबसे बड़ी ये बात है कि जैसे कि मनीषा का अंतिम, उनकी लाश को जलाया गया। जलाने के बाद अब क्या हो रहा है, मीडिया वाले को भी उनको घर तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। तो मीडिया वाले को, उनका काम ही है कि उनके घर पर जाए, जो उनके कष्ट है उनको सुने, मतलब उनके मम्मी पापा को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अदरवाइज वो कैसा फील कर रहे हैं, ये पूरा पब्लिक को बताए। तो इसके लिए भी यूपी पुलिस मतलब रास्ते से उनको जाने तक नहीं दे रहा। जैसे भी मीडिया ज़बरदस्ती थोड़े बहुत अंदर जाते हैं, फिर भी उनके साथ ज़बरदस्ती किया जाता है, सोशल डिस्टेंस, कोरोना, ये सब लेके एक्सक्यूज़ दिया जाता है, लेकिन वो इन सब का पालन नहीं कर रहे। लेकिन मतलब क्या बोलूँ, मीडिया वाले को भी उनके मम्मी पापा के पास जाने नहीं दे रहे, जैसे कि उनके मम्मी पापा क्या है नहीं है इसके बारे में पता करने के लिए। मतलब वो मतलब उनका जो दर्द है वो कितना ज़्यादा है, मीडिया वाले जाने इसके लिए, मतलब जो पब्लिक है वो जाने इसके बारे में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब पुलिस जो है ना उनको जाने ही नहीं दे रही है। और ये ऑपरेशन दुष्चार है जिसमें बोला गया है कि जो इन महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार या यौन शोषण जो हो रहा है, अपराध जो हुआ है, तो उसका जो दंड है ना वो पुलिस महिला ही देंगी। और जो दंडित है उसके साथ जितना कोई है उनका भी अगर नाम पता चलता है तो उनको भी दंड दिया जाएगा, ऐसा। और यहाँ तो उल्टा हो रहा है,
पुलिस महिला कर्मचारी बोले या पुलिस जो भी है, इन लोग ने तो ऐसा करके रखा है कि मीडिया को जाने नहीं दे रहा है। मतलब जो मनीषा के मम्मी पापा है उनके साथ कम्युनिकेट नहीं होने दे रहे हैं, देना चाह रहे हैं। पता नहीं इसके पीछे क्या झोल है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और सीएम आदित्यनाथ जो कि बोलते हैं अगर बेटियों के साथ कुछ खराब होते तो वो उनके साथ ऑलवेज सपोर्ट करेंगे, लेकिन ना ही योगी आदित्यनाथ फ्रंट में आ रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, और ना ही हमारे मोदी सरकार जी आ रहे हैं फ्रंट पे। कोई नहीं आ रहा है इस फ्रंट में। यहाँ तक कि बेटी अन्नपूर्णा है, फिर क्यों इसी बेटी को गर्भ में मारा जाता है? आइए हम सब मिलकर हमारी घर की इस लाडली लक्ष्मी का बचाव करें। क्या आप जानते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या एक जघन्य अपराध है? क्या आप ये भी जानते हैं कि जिस बेटी को हम लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं उस बेटी की हत्या करना भगवान की नजरों में पाप है? आइए हम सब अपने प्रयास से इस अपराध, इस पाप से बचें और मध्य प्रदेश सरकार की इस पहल बेटी बचाओ अभियान में अपना सहयोग दें। समझने वाली है, बेटियां बड़ी निराली है, लाडली जब से आई है, घर आंगन खुशहाली है, क्योंकि बेटी है तो कल। अपराध में ही इसके अंतिम संस्कार को कीजिए। बेटी से क्या अब हमें रोज थोड़ी मिलेगी, बार बार थोड़ी मिलेगी। 14 दिन 15 दिन जिंदगी और मौत से जूझते रहिए। लोगों ने जला दिया, बाप नहीं था, भाई नहीं था। मान लिया था सबसे बड़ा उदाहरण है। अभी सरकार कितनी मान लिया, क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। सुन लीजिए, वो गाड़ी वापस की तरफ तक आई। इन्होंने लगभग 1 से 1.25 घंटा उसको देखा, और उसके बाद इन्हीं के एक दो परिवार जो बैठे उन्होंने वहाँ से संस्कार किया। और ये जो बाकी मीडिया पे जो जैसी चीजें चल रही बिल्कुल ये भ्रामक है। तो जिलाधिकारी कह रहे हैं कि परिवार के कुछ लोग शामिल थे, जिसकी बेटी थी, जिसकी बहन थी, क्या वो भी शामिल थे? ये नहीं बता सकते। क्या ऐसा भी रिवाज है कि जिसकी मौत होगी उसकी चिता को आग पिता या भाई नहीं देंगे, कोई रिश्तेदार देगा? क्या पिता ने तय किया था कि कौन चिता को आग देगा? प्रशासन ने पूरी घटना की वीडियोग्राफी तो कराई होगी, तो वो दिखा दे कि अंतिम संस्कार में पिता और भाई शामिल थे या नहीं। जिलाधिकारी सुबह के वक्त ही इसे जारी कर सकते थे, मगर ऐसा नहीं किया। लड़की के पिता जिलाधिकारी के बयान के पहले और बाद भी यही कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई। बेटी का आखिरी बार चेहरा ही नहीं देखा, उसका शव घर नहीं लाने दिया गया। नहीं, अब बाप नहीं था, भाई नहीं था, ये तो बच्ची को ले गए, हाथ पैर जोड़े, उन्हें हमारी बच्ची को मौत दिखा दो। किसी ने मौत नहीं दिखाया। वीडियो उन्होंने दिखा दी जिसमें दिखा रहा है कि बाबा है जो वहाँ है, वो कौन? बाबा यही नहीं, बहुत दिन हो गए, 20 से नहीं मरे। वो चाचा लगता है रिश्ते में जो है वहाँ पे, लेकिन आप लोग नहीं। नहीं, हमारे परिवार को कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। मैंने कहा लड़की को आखिरी बात तो मौत दिखा दो। नहीं, वो किसी को नहीं कहा। हमें तो लड़की की माँ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, घर वाले कोई भी नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि वहीं से वहीं कहा कि लड़की को कहा तो अपना चले गए। और दूसरा ये भी कारण था कि आपको कह रहे थे कि रात को आप नहीं करना चाहते हैं, तो उस पर भी नहीं मानते। हाँ, पुलिस वाले ने वो भी नहीं माने हमारी। मृतका की चिता जलाने के फौरन बाद जब पीड़ित परिवार के घर पहुंचे तो देखा परिवार के लोगों ने घर का गेट अंदर से बंद कर लिया था। उनका कहना था कि पुलिस रात में जबरदस्ती अंतिम संस्कार कराने पर अड़ी थी। अंतिम संस्कार परिवार के बिना नहीं हो सकता था, इसलिए परिवार और रिश्तेदारों ने खुद को घर में अंदर से बंद कर लिया ताकि जबरन न ले जाया जा सके। इसके बाद भी पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया। आप में से कोई भी वहां मरकज तक नहीं पहुंचा? नहीं सर, कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा है। और हमारे हाथ में डेड बॉडी भी नहीं दी जा रही है लड़की की। वो कर रहे हैं सब पुलिस वाले कर रहे हैं, जैसे मनमानी चला रहे हैं, अपनी पुलिस वाले ही चला रहे हैं, हमको कुछ भी नहीं करने दे रहे हैं। तो आप देखिए चुके वीडियो, बहुत कोई नहीं ये वीडियो काफ़ी अच्छे से देखा है, सो समझ सकते हैं उनके परिवार के कष्ट को। मैं क्या बोलूँ, मुझे तो रोना आ रहा है इस बात से कि मतलब पीड़ित के घर को, मतलब उनके शव को जलाना, अंतिम संस्कार, ये सब कुछ करने नहीं दिया गया और रात को 2 बजे इस मुद्दे को रफा दफा कर दिया गया। मतलब क्या ही बोलूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हमारे जो स्मृति ईरानी हैं, महिला बाल विकास मंत्री, सो उनको भी कुछ आके फ्रंट में बोलना चाहिए, लेकिन उनका भी, योगी आदित्यनाथ का, हमारे जितने भी मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति जो है वे, उनका कोई बयान ही नहीं है। और ख़ास करके मीडिया जो है, मीडिया जानना चाहती है कि जो पीड़ित के घर वाले हैं उनकी क्या कष्ट है, तो उनको भी मतलब उन किस दौर पे गुजर रहे हैं, ये पूरे
पूरे समाज को दिखाना चाहते हैं कि पीड़ित के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ ज़बरदस्ती उनकी बेटी को बिना किसी भाई बेटे के अंतिम संस्कार कर दिया गया। सो इसके बारे में मीडिया वाले बताना चाहते, तो मीडिया वाले को उनके घर तक जाने नहीं दिया जा रहा है और बाहर से उनको रोक दिया जा रहा है, और अगर ज़बरदस्ती किया जाए तो उनको वहाँ से गाड़ी पे बैठा के बाहर निकाल दिया जा रहा है। सो मतलब बहुत ही क्रिटिकल, मतलब समझ में नहीं आ रही इसमें मतलब क्या झोल क्या है इसमें। और आपको और एक चीज़ बताना चाहते हैं, जो इंडिया रिपोर्ट होता है क्रिमिनल के लिए, तो उसमें 7.3% वृद्धि हो चुका है, और इसमें जो 4 लाख केसेस दर्ज किया गया है। और यूपी में तो क्या बताऊं, आप देख ही सकते हैं कितना 60,000 केसेस दर्ज हुआ है, और नंबर वन में जो है सबसे ज़्यादा यूपी है, देन राजस्थान है, और प्रति 1 लाख जनसंख्या पर है। और आसाम में 118 केसेस है दलित महिलाओं का रेप। राजस्थान और यूपी तो टॉप लिस्ट में चल रहे हैं। और बाल केस जो है, बलात्कार केस जो रेप बोला जाता है, तो वो आपका राजस्थान में 6,000 केसेस है, और यूपी में और राजस्थान में इतना केसेस है कि क्या बताओ। और 2019 की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन बलात्कार का केसेस होता है 87। सो कितना दर्दनाक ये है, मुझसे अब कुछ बोला नहीं जा रहा है। सो आप खुद समझ सकते हैं, मतलब इतने दरिंदे हमारे इस दुनिया में कहाँ से जो पैदा होते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और सरकार इतने सारे नियम कानून बनाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सो ये दरिंदरों के हाथ से जब बचेंगे बेटी, तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो क्या मतलब बेटियां अब भी सुरक्षित नहीं हैं। सरकार तो बोलने के लिए बहुत कुछ बोल देते, स्मृति ईरानी को इतना सारा अवार्ड मिल जाता है, क्या काम का है जब वो हमारे जो देश में तो बेटियां ही सुरक्षित नहीं है, तो वो अवार्ड का किस काम का है। और स्मृति ईरानी जितने भी हाई पोस्ट पे हैं, उनका तो अब तक कोई फ्रंट में आके इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया, और उल्टा लास्ट में जो पीड़ित परिवार है उनको कुछ पैसे देके उनको चुप कराया जा रहा है। सो ये क्या सिस्टम है। बेटी चली गई है, पैसा क्या काम है। पैसा तो वो खुद भी कमा सकते हैं, लेकिन आप उसकी बेटी को कभी ला नहीं सकते। ये हमारा सिस्टम है। अगर कोई मर गया तो उनको पैसा दे देंगे और उनके परिवार वालों को शांत कर देंगे। ये क्या सिस्टम है।